माँ बगलामुखी जयंती। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। शत्रुओं का नाश, वाद विवाद में विजय, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता और वाणी सिद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती है। वैशाख शुक्ल अष्टमी को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार को महत्व और मान्यता। स्तंभन देवी माँ बगलामुखी शत्रु की वाणी, गति और बुद्धि को स्तंभित यानी रोक देती हैं। पीताम्बरा माँ को पीला रंग अति प्रिय है। पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की माला से पूजा होती है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। साधना का दिन। तंत्र साधना के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजनीति, प्रशासन और कानून से जुड़े लोग विशेष पूजा करते हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा जो समय निकाल करके आपको बराबर सुनते हैं। आज उन्हीं दर्शकों को मैं माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कामना करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ में स्वस्थ और मस्त आनंदित रहेंगे। तो मैं आपको ये आग्रह करूंगा और बताना चाहूँगा कि राजराजेश्वरी वामाचार कापालिक अघोर अखाड़ा भारत की जो प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, उसी में एक परंपरा है अघोर संप्रदाय, जिनकी स्थापना बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी ने की। जो उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में उनका स्थान है, रविंद्रपुरी नाम के स्थान पर किरिंकुंड उनके आश्रम को जाना जाता है। हम लोग उसी परंपरा से, यानी कि इस परंपरा के अंदर पूजा का वो विधान, भारत में 2 विधान होते हैं पूजा पद्धति के। एक होता है वैष्णव मत, दूसरा होता है शाक्त परंपरा या वामाचार, यानी कि वो परंपरा जो माँ कामाख्या या रजरप्पा आपने सुना होगा, वहाँ पर जिसको बलि के स्वरूप में माँ को दिया जाता था और बलि देने का इसमें प्रावधान रहता है। यानी आप साधारण लोग इसको कहते हैं कि भाई माँ की तामसिक पूजा कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं, इसको शाक्त पुराण कहा जाता है। इसके ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जैसे शारदा तिलकम है, रुद्रियामल तंत्र है, महाकाल संहिता है, शिव महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत है, दुर्गा सप्तशती है। इन सभी ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, क्योंकि भगवती की जो पूजा है वो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, रक्तवर्णा बलि प्रिय प्रेतारूणा शव वाहना, कि जो शव पर आरूढ़ है और प्रेत पर रहती है। सही मायने में समाज के लिए इस अखाड़े का मुख्य जो कार्य है वो यही कार्य है कि समाज को ये पता चले कि 10 महाविद्याओं में जो माँ बगलामुखी है उसकी आराधना पूजा घर पर यंत्र के रूप में की जाती है, ना कि किसी प्रतिमा या छवि के रूप में। क्योंकि प्रतिमा और छवि की पूजा करने का अधिकार घर में नहीं होता, क्योंकि ये शमशान की स्वरूप में, महाशक्ति के रूप में है, तंत्र के स्वरूप में रहती है। तो उस विषय को लेकर के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो जन्मोत्सव है, यहाँ पर साधक अपने अपने मत अनुसार इनकी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन कहीं भी आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से देखेंगे जब इनकी पूजा होती है तो जो वैष्णव परंपरा में कर रहे हैं वो कुसमांड की बलि दे रहे हैं। कुसमांड एक कह सकते हैं वाइट रंग का जो कद्दू होता है, जिससे पेठे की मिठाई बनती है, वो है। कहीं अनार से दे रहे हैं, तो कहीं सलगम से दे रहे हैं, कहीं रक्त चुकंदर जो होता है उससे दे रहे हैं। और वामाचार परंपरा के अंदर, शाक्त परंपरा के अंदर इसको सीधा ही बलि में दिया जाता है। जैसे कि आपको विदित होगा, मेवाड़ में माँ भगवती इड़ाना माँ है, या अन्य ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हमारे मेवाड़ भूमि पर जहाँ आज भी इस परंपरा का निरंतर और निर्वाह हो रहा है। तो उसी क्रम में ये जो पद्धति है ये वामाचार की पद्धति है। अगर आप किसी जीव का उत्सर्ग, यहाँ बलि और उत्सर्ग दोनों शब्द है, उत्सर्ग अगर हो रहा है तो उस समय पर आप ये समझ लीजिए कि ये शाक्त परंपरा की पूजा है। शाक्त परंपरा की जो पूजा का प्रारंभ हुआ वो भगवान श्री महादेव ने जब अघोर स्वरूप को प्राप्त किया और माँ काली ने मली और मल्हार नाम के जो दैत्य हैं उनके बंधन में रह कर के आए, तो माँ को जब भगवान शिव ने मुक्त किया तो उन्होंने प्रथम बार अघोर स्वरूप में स्वीकार किया है। वहाँ से उन्हें मुक्त किया, वहाँ से वामाचार की परंपरा प्रारंभ हुई है। दूसरा आपको विदित हो, जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, कि एक भगवान महादेव के भक्त हुए जिनका नाम था नकुलेश, और वो वामाचार पद्धति को फॉलो करते थे, मानते थे। तो उसी बीच में जब आपने आजकल सीरियलों में भी चलता है, आपने देखा होगा कि नकुलेश जो था वो इतना भोला था, इतना सीधा था, लेकिन वो भजन और भोजन दोनों का अलग विषय था, क्योंकि भोजन से भजन का कोई लेना देना नहीं है और भजन का भोजन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो नकुलेश का एक चरित्र आता है कि उसने मांस लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाया। एक राजा ने फिर उनको कहा, भाई तू मांस क्यों चढ़ा रहा है? कि नहीं, मेरे शिव को ये प्रिय है, तो प्रमाणित करो।
तो उसी दौरान भगवान शिव ने उस मांस का भक्षण किया, यानी अघोर रूप में। यहाँ अब आपको समझना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं है कि शिव ऐसा क्या है। आप अगर बनारस में जाएंगे तो आज भी हरिश्चंद्र घाट पर आप भगवान भोलेनाथ, जो राजा हरिश्चंद्र ने और जो भगवान राम के वंशज हैं उन्होंने जो स्थापना करी, वो भगवान महादेव के ऊपर आज भी शराब से अभिषेक होता है और वहाँ वामाचार पद्धति की पूरी पूजा प्रकरण चलता है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत गहरा रूप और भाव समझना पड़ेगा। भगवान महादेव हैं, भगवान हनुमान जी हैं, माँ भगवती है। इन्होंने, आपने देखा होगा कई छाया छवि चित्रों में, फोटो में आप देखेंगे उनके पंचमुख हैं, 5 प्रकार के मुँह हैं। तो एक मुख उन्होंने वैष्णव यानी अपने भक्तों को रिझाने, प्रसन्न और खुश रखने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के मुख धारण किए। तो उसी में एक सिंह मुख है, शेर का मुख, और शेर की जीवन शैली से आप सब लोग विदित हैं। तो शेर का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को अघोर मानता है। अघोर हमेशा सिंह रूप की पूजा करता है, उग्र रूप की पूजा करता है। और सिंह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है ये आप भी जानते, नहीं जानते तो किसी चिड़ियाघर में जाकर आप पूछ सकते हैं शेर को क्या खिलाया जाता है। तो इसी तरीके से वामाचार की जो पद्धति है वो बहुत तेजी की पद्धति है। दूसरा मैं आपको ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो अघोर परंपरा है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे चिकित्सा की जो पद्धति होती है, चिकित्सा पद्धति में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद होती है। तो अचानक में कोई घटना घटती है तो अपन एलोपैथिक में जाते हैं और वहाँ मेडिसिन लेते हैं और तुरंत सही हो जाते हैं। तो वो सेम वही प्रोसीजर अघोर परंपरा का है। तो आज माँ बगुलामुखी की जो साधना पूजा है, सही मायने में अगर समाज को समझे तो 10 महाविद्याएँ कहीं पे भी बिना शाक्त परंपरा के पूरी नहीं हो सकती, अघोर वामाचार के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसका एक रीज़न है कि माँ पार्वती सौम्य स्वरूपा हैं और माँ पार्वती का जब भी अवतार हुआ वो रणचंडी के रूप में आई है और उन्होंने संहार किया है। उनके हाथ में खड़ग और खप्पर हैं, इसलिए माँ भगवती की पूजा हमेशा वामाचार शाक्त से होगी। इसका उदाहरण एक छोटा सा चलते चलते मैं और आपको बता दूं। ब्रह्मास्त्र नाम के ग्रंथ में जब वशिष्ठ मुनि ने आराधना करी है तो माँ बगला जब 3 कल्प और 3 युगों तक जब सिद्ध नहीं हुई हैं तो उन्होंने जब श्राप देने की बात कही तो उसी समय श्री नारद जी महाराज को भेजा गया है माँ बगला के द्वारा और कहा कि वशिष्ठ मुनि को जाकर के कहिए। वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम के कुल के गुरु हैं, उनको जाकर के कहा कि जाइए कि आप जाकर के उन्हें मेरी पूजा की पद्धति बताइए। तो जब श्री नारद जी महाराज आए और आकर के वशिष्ठ मुनि को वामाचार पद्धति के बारे में बताया है, जहाँ पर पंचमकार की पूजा होती है, पंचमकार के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है। तो उसी विधान के द्वारा माँ बगला की हम पूजा विधान करते हैं और अपने आश्रम में सेक्टर 9 सवीना मनकामेश्वर मंदिर में अपने जो आश्रम है यहाँ पर माँ भगवती की वामाचार पद्धति से पूरी पूजा होगी, जिसका समय रात्रि 8 बजे रहेगा। जिसमें हमारे पास में पूरे भारतवर्ष से कुछ साधक और साधिकाएँ आई हैं जो वामाचार और अघोर परंपरा के हैं। और मेवाड़ में ये भाग्य की बात है, भगवान एकलिंगनाथ की कृपा है कि यहाँ उनके अघोर स्वरूप के बच्चे भी जन्म ले रहे हैं उन्हीं की परंपरा से, और इस परंपरा का उद्गम मेवाड़ में हो रहा है, अपना स्थान बना रहा है।